माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे 6 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा, बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल, गुजरात में हुआ। श्री DB चंद्रगौड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगौड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगौड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री DB चंद्रगौड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर, कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं एवं 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री आचार्य 11वीं, 12वीं, 13वीं एवं 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।
ओम शांति। प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। ये सर, ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के इस भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं। और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन आपने देखा कि किस तरीके से दिवंगत आत्माओं को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो बसपा के सांसद है वो प्ले कार्ड पहनकर यहाँ पर आए थे, जिसके बाद संसद की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले जोरदार स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जो हंगामा शुरू हुआ, जिसकी वजह से दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है, जिसमें 15 बैठकें होनी है। यहाँ पर कई अहम बिल लाए जाएंगे। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि महुआ मोइत्रा को लेकर जो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है उस पर भी यहाँ पर फैसला होना है। लेकिन पहले ही दिन यहाँ शुरुआत के साथ ही हंगामा, और हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। 12 बजे दोपहर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।